हेलो, स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर्स भी जीके पर। हाल ही में होने वाली मुख्य सेविका भर्ती 2022 से रिलेटेड एक रिवीजन टेस्ट करेंगे, जिससे कि आप अपनी तैयारी को जांच सकें और देख सकें कि किस तरह के क्वेश्चंस में आप नहीं कर पा रहे हैं और बाद में आप रिवीजन कर सकते हैं उसी तरह के क्वेश्चंस का। छोटी सी वीडियो है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, रिवीजन ज़रूर कर लीजिएगा इस छोटी सी वीडियो का। शॉर्ट वीडियो है जिससे कि आप बाद में अपनी तैयारी को जांच सकते हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 से। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल माना जाता है। जीवन का जो सबसे महत्वपूर्ण काल है वह किस काल को माना जाता है? शेषवावस्था को, बाल्यावस्था को, या किस काल को कहा जाता है? 0 से 3 वर्ष, 6 से 12 वर्ष, 12 से 18 या 18 से 40। सो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। 0 से जो 3 वर्ष है वह जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल होता है। याद रखिएगा, 0 से 3 वर्ष। ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा जाता है बार बार एग्जाम में, जो कि शेषवावस्था के काल में आता है। आगे की 6 से 12 वर्ष जो बाल्यावस्था है, 12 से 18 होती है, ये किशोरावस्था में आती है। तो शेषवावस्था यानी 0 से 3 वर्ष इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, शैक्षिक दृष्टि से जीवन का महत्वपूर्ण काल माना जाता है। सबसे महत्वपूर्ण काल शैक्षिक दृष्टि की बात की जा रही है। बाल्यावस्था, शेषवावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था? आंसर करिए। सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। सो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, बाल्यावस्था। क्योंकि शैक्षिक दृष्टि से बात की जा रही है तो बाल्यावस्था में बच्चा होता है जो कि स्कूल जाना शुरू करता है। शैक्षिक यानी शैक्षिक दृष्टि से प्रारंभ करता है अपनी शिक्षा का। 5 से 12 वर्ष जो ये पूरी बाल्यावस्था की उम्र होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 5 से 12 वर्ष होती है बाल्यावस्था, इसका सही आंसर होगा। नोट करते चलिएगा। और किशोरावस्था क्या होती है? बाल्यावस्था के बाद की अवस्था को कहते हैं किशोरावस्था, जो कि 12 से 18 वर्ष की उम्र होती है। इम्पोर्टेंट हो जाता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? वृद्धि और विकास की जो सर्वाधिक अच्छी विधि है वह कौन सी है? मनोविश्लेषण विधि, तुलनात्मक विधि, विकासीय विधि या सांख्यिकी विधि? कौन सी विधि होती है? आंसर करिए इस क्वेश्चन का। सो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। क्योंकि वृद्धि और विकास की बात हो रही है तो विकासीय विधि इसका सही आंसर होगा। एक बच्चे की जो वृद्धि और विकास है, सर्वाधिक जो अच्छी विधि है वह विकासीय विधि है, जिससे कि उसका अध्ययन किया जा सकता है। नोट कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अतार्किक चिंतन की अवस्था होती है। अतार्किक चिंतन जो होता है वह किस उम्र में बच्चा करता है? 3 से 6 वर्ष में, 6 से 12 वर्ष में, 12 से 18 वर्ष में या 18 से 35 वर्ष में? अतार्किक चिंतन आंसर है ए, 3 से 6 वर्ष में अतार्किक चिंतन की अवस्था होती है। आंसर याद रखिएगा, 3 से 6 वर्ष होती है अतार्किक चिंतन की अवस्था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विकास का वह क्रम जिसमें शारीरिक विकास सिर से पैरों की ओर दिशा में होता है। मस्तिष्काधोमुखी, प्रोक्सीमोडिस्टल क्रम, भिन्नता का नियम या उपरोक्त में से कोई नहीं? सो इसका आंसर ऑप्शन ए, मस्तिष्काधोमुखी विकास सिर से पैरों की ओर होता है। याद रखिएगा, क्वेश्चंस इसी तरह से पूछे जाते हैं। ये काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है, अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए हैं, चाहे पीजीटी हो, टीजीटी हो, सीटेट हो या फिर मुख्य सेविका भर्ती हो। सो नोट करते चलिएगा। इसका आंसर ए होगा, मस्तिष्काधोमुखी जो क्रम है उसमें विकास सिर से पैर की ओर होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? विकास एक जैविक प्रक्रिया है, विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है, शिक्षा एक लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है, सीखना व्यवहार परिवर्तन की एक प्रक्रिया है? सो कौन सा होगा इसका आंसर? आंसर करिए। आंसर करिए। क्या विकास एक जैविक प्रक्रिया है? बायोलॉजिकल जो प्रक्रिया होती है, क्या विकास वह है या मात्रात्मक है विकास? शिक्षा एक लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है या सीखना व्यवहार परिवर्तन की एक प्रक्रिया है? आंसर करिए। सो इसका ए भी सही होगा, सी भी सही होगा और डी भी सही होगा। लेकिन विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया नहीं है। विकास गुणात्मक होता है, मात्रात्मक नहीं होता। तो ये प्रक्रिया विकास जो होता है, वृद्धि होती है मात्रात्मक। अगर यहाँ पर वृद्धि लिखा होता तो ये आंसर सही होता। विकास एक गुणात्मक परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानते हैं? किस आयु में पहचानते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 5 वर्ष में बालक हिंदी के अक्षरों की पहचान शुरू करना स्टार्ट कर देते हैं।
नेक्स्ट है एलेक्सिया है। एलेक्सिया क्या है? पढ़ने की अक्षमता, लिखने की अक्षमता, सीखने की अक्षमता या सुनने की अक्षमता। सो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। जो एलेक्सिया है, जिसको डिसलेक्सिया भी कहा जाता है, यह पढ़ने की अक्षमता है। एलेक्सिया, जिसको डिसलेक्सिया भी कहा जाता है, ये पढ़ने की अक्षमता है, याद रखिएगा। और लिखने की अक्षमता होती है डिस्ग्रेफिया। लिखने की जो अक्षमता है उसको डिस्ग्रेफिया कहा जाता है, नोट कर लीजिएगा। डिस्ग्रेफिया पढ़ने की अक्षमता, लिखने की अक्षमता, और पढ़ने की अक्षमता है एलेक्सिया या डिसलेक्सिया। नेक्स्ट है, जॉन डेवी के अनुसार स्कूल एक डैश संस्थान है और शिक्षा एक डैश प्रक्रिया है। खालिस्तान करना है आपको, ये सही आंसर करिए। ऑप्शन ए है सामाजिक और सामाजिक, बी है सामाजिक और दार्शनिक, सी है दार्शनिक और दार्शनिक, और डी है पर्यावरण और मनोवैज्ञानिक। तो स्कूल एक सामाजिक संस्थान है और शिक्षा भी एक सामाजिक प्रक्रिया है, दोनों में ही सामाजिक सामाजिक आएगा। सो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। स्कूल एक सामाजिक संस्थान है और शिक्षा भी एक सामाजिक प्रक्रिया है। नेक्स्ट है, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? कितने दिन लगते हैं गर्भ में बालक को विकसित होने में? आंसर करिए। सभी को पता है 9 मंथ का टाइम होता है, लेकिन इसके अलावा भी अगर देखा जाए तो कितना टाइम लगता है, तो 9 मंथ टोटल लगते हैं। 9 मंथ 30 से देख सकते हैं आप, 30 होता है हर मंथ, 270 होगा, और प्लस 10, इसमें आंसर होगा बी। 280 दिन होते हैं टोटल जो होता है स्टार्टिंग से लास्ट तक। किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया? किसने किया था अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन? पेस्टोलॉजी ने। पेस्टोलॉजी, ये पूछा गया क्वेश्चन है काफ़ी बार। बालक का विकास होता है, पीछे भी किया है हमने इसका आंसर। इसका आंसर है ऑप्शन ए, सिर से पैर की ओर। मस्तकाधोमुखी, जिसको कहा जाता है मस्तकाधोमुखी, बालक का जो विकास होता है वो सिर से पैर की ओर होता है। पहले सिर बनता है, फिर मुख, फिर गर्दन, फिर कंधा, इस तरह से नीचे की तरफ होता है विकास। नेक्स्ट है, विकास के संबंध में गलत कथन है। कौन सा गलत है? विशिष्ट से सामान्य की ओर, सार्वभौमिक प्रक्रिया है, दिशा सिर से पैर की ओर होती है। हमने पीछे भी देखा है सिर से पैर की ओर होती है, तो ये सही होगा। विकास जो होता है सिर से पैर की ओर होता है, इसमें पूछा गया है। और वर्तुलाकार गति, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। विकास जो होता है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, ना कि विशिष्ट से सामान्य की ओर। तो इसका आंसर ए होगा। ये ऑप्शन गलत दिया हुआ है। सामान्य से विशिष्ट की ओर अगर यदि होता तो वह सही होता। सो नीचे के तीनों सही हैं, राइट हैं ये सारे। चलते हैं नेक्स्ट पे। गर्भाधान काल की अवस्था नहीं है, कौन सी अवस्था है? शेषवावस्था, डिम्ब, बीजकरण या भ्रूणावस्था। सो इसका आंसर है ऑप्शन ए। शेषवावस्था ये एक अवस्था है जो गर्भाधान के बाद की अवस्था होती है, लेकिन डिम्ब, बीजकरण और भ्रूणावस्था जो होती है ये मध्य की अवस्था होती है, यानी उस टाइम की होती है ये। लेकिन शेषवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वृद्धावस्था और प्रौढ़ावस्था, ये सारी अवस्थाएं होती हैं, तो ये इसमें काउंट नहीं होगी। ये तीनों नीचे जो दी गई हैं, डिम्ब, बीजकरण और भ्रूणावस्था, इसका आंसर होगा ए, शेषवावस्था। नेक्स्ट है, मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है। क्या कहलाती है? मनोभौतिक। देखिए क्वेश्चन में इसका आंसर है मनोभौतिक, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मन तथा शरीर का विकास। मन तथा शरीर का विकास ही मनोभौतिक एकता कहलाती है। गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है सिर का, पैर का, धड़ का या सभी का? सबसे पहले जो निर्माण होता है वह सिर का होता है। सो इसका आंसर बी होगा। पीछे भी किया है हमने, जिसको मस्तकाधोमुखी कहा जाता है। तो सबसे पहले जो गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है वह सिर का होता है, नोट कर लीजिएगा इसे भी। बी आंसर होगा इसका, सिर। सिर का निर्माण सर्वप्रथम गर्भ में होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियाँ होती हैं? जन्म के समय की बात की जा रही है, शिशु में कितनी हड्डियाँ होती हैं? अगर वयस्क की बात की जाए तो 206 हड्डियाँ होती हैं, लेकिन शिशु में जो जन्म में स्टार्टिंग में जो हड्डियाँ होती हैं जन्म के समय पर, वह कितनी होती हैं? आंसर करिए। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, 270। अधिक होती हैं, वयस्क में होती हैं 18 से अगर बात की जाए तो 206 होती हैं वयस्क में, और जन्म के समय शिशु में 270। बालक अपनी माँ को पहचानना कब प्रारंभ करता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 6 माह में, 8 माह में, 9 में या 3 माह में। सो आंसर है डी, 3 माह में बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है। सो डी इसका आंसर होगा, 3 माह के समय पर पहचानता है।
बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है। देखिए, अगर वयस्क की बात की जाए तो 1350 ग्राम होता है, यानी 18 से ऊपर की अगर किशोरावस्था की बात की जाए तो। लेकिन बालक के जन्म के समय जो मस्तिष्क का भार होता है वह होता है 350 ग्राम। सो इसका आंसर होगा बी, 350 ग्राम बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का यह भार होता है। याद रखिएगा, बी इसका सही आंसर होगा। और वयस्क की बात की जाए तो 1350 ग्राम। नोट कर लीजिएगा दोनों तरीके से आंसर। वयस्क 350 प्लस होता है और बालक का जन्म के समय 350 ग्राम। कल्पना जगत में विचरण होता है। कौन विचरण करता है कल्पना के जगत में? शेषवावस्था में, किशोरावस्था में, बाल्यावस्था में, शेषवावस्था में, किशोरावस्था, दोनों में। सो दोनों में ही करते हैं, याद रखिएगा। शेषवावस्था में भी विचरण जो कल्पना करते हैं और किशोरावस्था में भी। तो इसका आंसर डी होगा। नोट कर लीजिएगा। हमने इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। ये रिवीजन टेस्ट था आपका। लास्ट में स्कोर करके ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि आपके इस पूरे वीडियो में कितने नंबर आए, कितने आपने सही किए, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।